अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का 2022 पेपर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर पास पेपर है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फाइनल पेपर, जो कि अभी 19 जून से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और BS नर्सिंग। So let's start the video without wasting time. So question number 1 is, in humans the causative agent of ringworm is viruses, nematodes, fungi, bacteria. So रिंगवॉर्म जो है ये एक डिज़ीज़ है। रिंगवॉर्म जो है ये डिज़ीज़ है जिसमें रिंगवॉर्म्स बनते हैं और ये मेनली कॉज्ड होती है बाय फंजाई। ये आपके बिल्कुल स्लाइड्स में से ही MCQs लिया गया है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रिंगवॉर्म समझते हैं नेमाटोड्स, क्योंकि नेमाटोड जो होते हैं इसमें ज़्यादातर वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि वॉर्म लाइक होते हैं। सो रिंगवॉर्म से वो लोग समझते हैं कि वॉर्म लाइक है तो नेमाटोड होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो फंजाई है। फंजाई जो है वो कॉज करता है ringworm disease. Second number question is, which of the following statement is true about the IgM of humans? IgM can cross the placenta. IgM can protect the mucosal surface. IgM is produced by high affinity plasma cells. IgM is primarily restricted in the circulation. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो IgM एंटीबॉडी जो है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आता है कि IgM जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल्स। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए कि IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। IgM इज़ नॉट क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, इट्स IgD विच क्रॉस द प्लेसेंटा एंड मूव फ्रॉम मदर टू फीटस एंड प्रोड्यूस इनेट इम्यूनिटी। इसमें जो है कि IgM एंटीबॉडीज जो होती हैं हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ ड्यू टू। स्पेसिफिसिटी जो है एंटीबॉडी की किस वजह से होती है? इसके वैलेंस की वजह से, हैवी चेन्स की वजह से, आयरन पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से, या वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स। एंटीबॉडीज जो होती हैं उनका शेप कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास जो होती हैं 2 हैवी चेन्स होते हैं और ये 2 लाइट चेन्स होते हैं। हैवी और लाइट चेन के ऊपर पोर्शन जो होता है जिसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं ये जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट यहाँ पे अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट हुई होती है। एंटीबॉडी का बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है, जितनी भी हमारे पास 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज़ की, वो सारी सेम होती हैं, सिर्फ इसमें चेंजेस आती हैं वेरिएबल रीजन में। हैवी एंड लाइट चेन का तो वेरिएबल रीजन होता है, उसकी वजह से हम एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एंटीबॉडीज़ क्लासिफिकेशन की और उसके जो 5 क्लासिफिकेशन है और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि पास पेपर से मैंने लिए हैं उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। Let's move to the question number 4. Hand washing is an example of surgical asepsis, medical asepsis, safety and sterility. Hand washing जो है is an example है of medical asepsis. मेडिकल एसेप्सिस है, यानी कि मेडिकल में हम जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए हैंड वॉशिंग ज़रूर करते हैं। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ नॉन एज डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? कौन सा टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी जिसे हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हैं, जिसमें 3 जो हमारे पास टाइप्स हैं वो इमीडिएट रिएक्शन इमीडिएट टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी की, और जो 4 टाइप है वो हमारे पास डिले में आती है। Question number 6 is, antibody is our body are produced by B lymphocyte, T lymphocyte, monocyte, RBC. Antibody are obviously produced by B lymphocytes. A virus is made up of protein coat and nucleic acid, protein coat and mitochondria, nucleic acid and cell membrane, nucleic acid, cell wall and cell membrane. Virus is made up of protein coat and nucleic acid. ये भी बिल्कुल आपके स्लाइड में से ही क्वेश्चन लिया गया है। Which of the following are not the other symptom related to measles? कौन से सिम्टम जो है वो रिलेटेड नहीं है मीजल्स के? रेड एंड वाटरी आइज़। मीजल्स जो होते हैं ये इससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो वो चाहिए जो कि सिम्टम नहीं है। रनी नोज इज़ अ सिम्टम ऑफ मीजल। हाई ग्रेड फीवर भी सिम्टम है मीजल का। इन लार्ज सेलेब्री ग्लैंड्स आर नॉट द सिम्टम ऑफ मीजल्स। When the immune system simply overreact in an antigen, it is called as। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन पे ओवर रिएक्ट करता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओवर रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटोइम्यून डिजीज, ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी।
इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बोथ ABC। सो तीनों जो मैंने आपको भी बताया कि 3 टाइप जो है फर्स्ट वाली वो हमारे पास इमीडिएट में आती हैं और 4th वाली डिले में आती है। सो ऑल ABC आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी इज़ डैश लाइन ऑफ डिफेंस में, यानी कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ किस लाइन ऑफ डिफेंस में प्रोड्यूस होती हैं। सो ये प्रोड्यूस होती हैं एंड 3rd लाइन ऑफ डिफेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन सिक्रीशंस, हमारी सिक्रीशंस जो होते हैं बॉडी के सिक्रीशंस, जैसे कि सलाइवा हो गया या स्वेट हो गए या फिर कोई और सिक्रीशंस हो गई, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं? IgA, IgD, IgE, IgM। सो IgE जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता, IgA जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस होते हैं उसमें IgA एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं सलाइवा जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, यूज़ किया जा सकता है एंटीसेप्टिक, क्योंकि उसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा इसमें बेसिक शेप नहीं है बैक्टीरिया का? विब्रियो इज़ अ शेप ऑफ बैक्टीरिया। सो ये तो चला गया। स्पिरलम भी शेप है, ट्राइंगुलर नहीं है और कोकस भी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेचुरल किलर सेल्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं वो फाउंड होती हैं हर जगह पे एक के अलावा, ब्लड में, थाइमस में, स्प्लीन में या लिम्फ नोड, इनमें से किस में नहीं होते नेचुरल किलर सेल्स? सो 14 नंबर में आता है ए, ब्लड में जो है नेचुरल किलर सेल्स नहीं होते हैं, थाइमस में भी होते हैं, स्प्लीन में भी होते हैं, लिम्फ नोड्स में भी होते हैं। Your patient is being transported to special procedure for a PICC line. The patient is droplet precaution. What are your nursing action to ensure proper transportation of the patient? अगर एक पेशेंट है उसे किसी प्रोसीजर के लिए PICC लाइन प्लेसमेंट के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है और उसके लिए हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन जो है वो अडॉप्ट करने हैं, तो क्योंकि उसे कोई ऐसी बीमारी है जो कि ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकती है, तो हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? नोटिफाई द रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड प्लेस सर्जिकल मास्क ऑन द पेशेंट, हम दूसरे डिपार्टमेंट को बताएंगे और उसके मुंह पे सर्जिकल मास्क रखेंगे, प्लेस करेंगे N95 मास्क ऑन द पेशेंट एंड नोटिफाई करेंगे रिसीविंग डिपार्टमेंट को, कैंसिल करेंगे ट्रांसपोर्ट को और फिजिशियन को कहेंगे कि कुछ और ऑर्डर्स दे दे, नोटिफाई करेंगे रिसीविंग डिपार्टमेंट को और प्लेस करेंगे गॉगल, गाउन एंड मास्क ऑन द पेशेंट। अगर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हमने अडॉप्ट करें तो उसके लिए N95 मास्क हम यूज़ करेंगे ताकि सिर्फ ड्रॉपलेट्स ना हो, क्योंकि ये कोई कॉन्टैक्ट डिजीज है जिसमें से हम और फॉलो करें। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एवन लेवेनहुक, पास्चर, जेंसन एंड हैंस, नॉन ऑफ दिस। सो फादर जो है ऑफ इम्यूनोलॉजी इज पास्चर। ऑप्शन बी। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया जो है ये एग्जाम्पल है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की, ये भी आपकी स्लाइड में से ही लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्स्ट लाइन डिफेंस? mucous membranes, saliva, tears, antibodies. So antibodies are not included in first line of defense. All of the following are diseases caused by drinking polluted water except typhoid, cholera, hepatitis C, trachoma. So टाइफाइड जो है वो ऑब्वियसली पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर से होता है और कॉलरा भी होता है, हेपेटाइटिस सी भी होता है, ट्रकोमा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये उससे। क्वेश्चन नंबर 20 इज कॉलरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड। कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड होती है बाय पीपल हु आर कैरियर बाय मीन ऑफ स्पोर्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर और पुअर सैनिटेशन। सो कॉलरा वो डिजीज़ है जो कि पुअर ड्रिंकिंग सैनिटेशन वाटर की ड्रिंक करने से ट्रांसमिट होती है। सो इट्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन सिम्टम ऑफ मम्प वायरस? का कौन सा सिम्टम नहीं है? फीवर, मसल एक्स, स्वॉलन सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्किन रैशेस। सो फीवर भी होता है, मम्प्स में मसल्स भी होते हैं और ये है ही जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डिजीज़ है, पैरोटिड ग्लैंड की डिजीज़ है और स्किन रैशेस जो है इसमें नहीं होते। द ऑर्गेनिज्म विच नॉर्मली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन ग्रो विदाउट इट इज कॉल्ड, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो होते हैं उसे हम कहते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एनारोबिक। बट वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मली ग्रो करते हैं ऑक्सीजन में, लेकिन उनके पास एबिलिटी होती है कि अगर ऑक्सीजन ना भी हो तब भी वो ग्रो कर सकते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फैकुलेटिव एनारोब्स। फैकुलेटिव एनारोब का मतलब होता है कि उनके अंदर एबिलिटी है कि वो एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं।
द प्रोटीन कोट अराउंड द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड इनवेलप कोर स्पाइक्स। प्रोटीन कोट अराउंड द वायरस जो होता है इसे हम कहते हैं कैप्सिड। सो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज 1. 24 is Dash is referred to as the founder of experimental biology and the father of modern parasitology. So father of modern parasitology is Francisco Redi. All of the following are example of communicable disease except सारी एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज़ के एक्सेप्ट कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, एस्थमा। एस्थमा जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज। 26 द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सेरम इज। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि ह्यूमन सेरम में प्रेजेंट होता है अबाउट 80% जो हमारे पास प्रेजेंट होता है इज IgG। हु ऑब्जर्व बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था और फर्स्ट बैक्टीरिया डिस्कवर किया था इज एंटोनी लेवेनहुक। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से, सेलुलोज से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, मैनोज से, सो पेप्टाइडोग्लाइकेन। द रेजिस्टेंस विच वी एक्वायर बट बिफोर एक्सपोजर टू एंटीजन इज। वो रेजिस्टेंस जो कि हम एक्वायर्ड करते हैं बिफोर एक्सपोजर टू एंटीजन उसे हम क्या कहते हैं? इनेट रेजिस्टेंस, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो आर्टिफिशियल वाले तो है नहीं क्योंकि बर्थ के टाइम में ही हमने एक्वायर कर ली थी, तो इसमें आता है इनेट रेजिस्टेंस। When a person is naturally exposed to an antigen, develop immunity against a particular antigen is termed as। जब एक पर्सन जो है वो नेचुरली एक्सपोज हो जाए एंटीजन को, उसे कोई माइक्रोब उसके बॉडी के अंदर चला गया है और उसकी बॉडी ने खुद ब खुद उस एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फिर हमारे पास आती हैं कि एक होती है नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फिर हमारे पास एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस आता है। सो ये नेचुरली एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल तो हो नहीं सकती, ये नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें हमारी जो है हमारी बॉडी खुद एनर्जी यूज़ करके उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रही है। पैसिव वो होती है जिसमें वैक्सीनेशन हमें पहले से दी जाती हैं, एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं और वो फाइट करती है डिजीज़ के साथ। 31 में है डिजीज़ दैट अफेक्ट मैनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज़ टर्म्ड एज। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इम्यूनिटी की टाइप्स हैं लास्ट में एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, इनेट इम्यूनिटी, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिजीज़ दैट अफेक्ट मैनी पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़, वो डिजीज़ जो कि अफेक्ट करती है मैनी पीपल्स को इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसमें हमारे पास आता है एपिडेमिक। इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक, एंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक जो होता जैसे कि अगर हम छोटे से शुरू करें, सबसे पहले एंडेमिक आता है, ये 2 लोकेलिटीज़ तक जो है महदूद होता है, लिमिटेड होता है और जो एपिडेमिक होता है वो लार्ज पॉपुलेशन में होती है, जैसे कि किसी कंट्री में, एक कंट्री में हो गया या किसी लार्ज कम्युनिटी ग्रुप में हो गया है। एपिडेमिक्स जो है जब वो फर्दर वर्ल्ड वाइड बन जाता है तब हम उसे पेंडेमिक कहते हैं। Antibodies are globular plasma protein having dash chain added to some of their amino acid residues। एंटीबॉडीज होती है ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो कि हैविंग डैश चेन्स होती हैं जो कि ऐड करते हैं सम ऑफ देयर अमाइनो एसिड रेसिड्यू। सो इसमें एंटीबॉडीज होते हैं ये फुल ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन चेन्स होती हैं। फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट सस्पेक्टिबिलिटी, माइक्रोबियल एजेंट की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। सो 33 में जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव की वजह से हो सकता है। Which mode of infection transmission is due to microorganism being transferred to other patient from contaminated equipment and with the hand of health care staff? उस मोड ऑफ इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं ट्रांसमिशन को, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफ़र हो गया पेशेंट को फ्रॉम कंटेंट या किसी इक्विपमेंट के ज़रिए से या फिर किसी हेल्थ केयर स्टाफ के हैंड्स की वजह से। हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं या एयरबोर्न कहते हैं, इंजेक्शन, इनोकुलेशन। सो इसे जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम कह सकते हैं। 35 में है द मोस्ट रेंज एंड ऑर्गन स्पेसिफिसिटी आर डिफाइंड बाय। होस्ट रेंज और ऑर्गन स्पेसिफिसिटी हम किस तरह से डिफाइन? सरफेस प्रोटीन की वजह से, रिसेप्टर ऑन द सेल्स, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड या फिर बोथ ए एंड बी।
तो होस्ट की रेंज जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय ऑप्शन डी, जो है रिसेप्टर होते हैं सरफेस प्रोटीन या फिर रिसेप्टर ऑन द सेल्स जो होते हैं उससे हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर क्लाइंट। जब हम क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करें तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या होनी चाहिए? हैंड वॉशिंग, वेयरिंग ग्लव्स, यूजिंग अ बैरियर बिटवीन क्लाइंट फर्नीचर एंड नर्स बैग, वेयर गाउन्स एंड ग्लव्स, goggles. So first option is correct, hand washing is most important. All of the following are diseases caused by eating contaminated food except all of the following are diseases caused होती by eating food, जब हम contaminated food खाते हैं उससे cause होती है except एक के अलावा trichinosis, nonpolarvirus, listeriosis and trichoma. So 37 में आता है D, trichoma जो है ये cause नहीं होती by contaminated food से। Innate immunity is developed by mechanical barrier, chemical barrier, both A, B, नॉन ऑफ दीज। सो 38 में जो ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए बी। इनेट इम्यूनिटी जो है ये डेवलप्ड होती है बाय मैकेनिकल बैरियर से भी और केमिकल बैरियर से भी, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं वो बैरियर्स जो हैं 3 किस्म के होते हैं, मैकेनिकल बैरियर होते हैं, केमिकल बैरियर होते हैं और बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। What mode of infection transmission is due to contaminated hand being moved into the mouth? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एयरबोर्न इंजेक्शन। जब हम कंटामिनेटेड हैंड माउथ तक लेके जाएंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। द एंटीबॉडी दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन के बाद जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है तो वो होती है हमारे पास IgM। और जब IgM, जब इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा जो है टाइम हो जाता है उसे तो फिर वो चेंज हो जाते हैं इनटू IgG। What is the usual order of event in the chain of infection? Usual order of event क्या होता है chain of infection में? तो सबसे पहले आता है infectious reservoir organism होता है, फिर reservoir of infection कि कहाँ से वो आया है, portal of exit कहाँ से निकला है, किस तरह ट्रांसमिट होगा, portal of entry यानी क्या कैसे होस्ट के अंदर जाएगा और सस्पेक्टेबल होस्ट कौन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। freeze drying is called lyophilization। विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर टी सेल मीडिएटेड होती हैं? कौन सी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टी सेल मीडिएटेड होती हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सो 43 ऑप्शन इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव जो है ये टी सेल मीडिएटेड होती है। व्हाट इज़ द रिंग वॉर्म ऑफ स्काल्प कॉल्ड? रिंग वॉर्म जो है स्काल्प यानी कि जो खोपड़ी होती है उसको हम उसके रिंग वॉर्म, अगर वहाँ पर रिंग वॉर्म हो जाते तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टीनिया कैपेटिस। Defense system that recognize precise foreign antigen in the body's dash line of defense, first, second, third, all of the above. So option is all of the above. The activity of antigen and antibodies are involved in dash defense. Activity जो antigen antibody की involve होती है in dash defense में, specific, non-specific barrier, both B and C. So इसमें जो है ऑप्शन एक्टिविटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी जो है ये हमें स्पेसिफिक उसमें मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिलिन इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोस्ट एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए? इज IgE। द मेन डिफरेंस बिटवीन पेरिकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो होता है मेम्ब्रेन बॉन्डिंग न्यूक्लियस के बेसिस पे। प्रोकैरियोटिक के अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डिंग न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस जो है वो परफॉर्म नहीं करते? मैक्रोफेजेस, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बोथ E एंड C। सो जो है इम्यून सिस्टम की वो सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करते आर द बेसोफिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रीडोमिनेंट होता है ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में? इस्चरचिया कोलाई जो होते हैं ये प्रीडोमिनेंट होते हैं ह्यूमन की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। वो इसका जो आंसर है वो कोलाई फॉर्म बैक्टीरिया जो है यहाँ पे कोई और नहीं है, वो इस्चरचिया कोलाई ही है। हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व एनी मॉलिक्यूल्स अंडर द माइक्रोस्कोप? एंटोनी लेवेनहुक और सी दिलीम, मैक्टिस, टिरिंडस, वेर और रॉबर्ट कोच। सो एनिमॉलिक्यूल्स जो होती हैं उसको फर्स्ट नेम जो है पहले बैक्टीरिया का नाम एनिमॉलिक्यूल्स था वो दिया था एंटोनी लेवेनहुक ने। कर्व्ड रोड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्पाइरेला, कोरबेसिलाई, वाइब्रियो। कर्व्ड रोड शेप बैक्टीरिया जो है इज कॉल्ड स्पाइरेला। The main way by which the immune system learns to discriminate between self versus non-self is called central tolerance, peripheral tolerance, central resistance, innate resistance.
वो इम्यून सिस्टम जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल्स है उसके दरमियान वो डिस्क्रिमिनेट यानी कि डिफरेंस कर सकती है, वो हमारे पास है इन्नेट रेजिस्टेंस हम इसे कहते हैं। द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ अ मॉडल ऑफ हाउ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। चेन ऑफ इन्फेक्शन हमें क्या मॉडल देती है कि किस तरह बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। हाउ इन्फेक्शन अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, एक इन्फेक्शन किस तरह इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। हाउ इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, हम इन्फेक्शन को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ पैथोजन माइक्रो आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मॉडल चेन हमें बताता है कि किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कैरियर से लेके दूसरे सस्पेक्टेबल हो तक ट्रांसफर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Naturally acquired active immunity would be most likely acquired through which of the following process? Naturally acquired active immunity जो होती है वो हम किस प्रोसेस से acquire कर सकते हैं? वैक्सीनेशन से, ड्रिंकिंग कोलोस्ट्रम, नेचुरल बर्थ, इन्फेक्शन विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फॉलो बाय रिकवरी। सो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है, जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी खुद रिकवरी हो जाती है, तो वो उसे हम नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में आ चुका था। A process which kill all form of life including bacteria spores is called cell। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से जितने भी बैक्टीरिया स्पोर्स जो थे वो आसानी से जो है क्या नाम है ए सेप्सिस से जो है वो नहीं जब डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, उसके लिए स्टेरिलाइजेशन को होना बहुत ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, हम कौन सी इम्यूनिटी ऑब्टेन करते हैं? एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, नॉन ऑफ द अबव। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम में अडॉप्ट करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल फूड बोर्न इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, जितने भी है वो बैक्टीरिया फूड बोर्न इन्फेक्शन एक्सेप्ट यर्सिनियोसिस, कॉलरा, लिस्टीरियोसिस, क्रिप्टोस्पोडियोसिस। सो 58 का जो ऑप्शन है वो है यर्सिनियोसिस जो है ये हमारे पास फूड बोर्न बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, वेयर यर्सिनियोसिस। ओके। Preservation of food by using salt and sugar work by raising pH, lowering osmotic pressure, creating hypertonic environment, creating hypertonic। So जब हम salt and sugar के ज़रिए से किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक एक्टिव पैसिव। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। क्वेश्चन नंबर हम है 61 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल बोर्न फूड इन्फेक्शंस एक्सेप्ट यर्सिनियोसिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई एंड पोलीमाइलाइटिस। सो 61 इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यर्सिनियोसिस जो है ये वायरल फूड बोर्न इन्फेक्शन नहीं है। The purpose of infection control is to remind all staff to wear gloves, encourage good hand washing, disrupt the chain of infection, isolate patient with disease। पर्पस क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल करने का? जो है मेन पर्पस क्या है? तो ताकि हम डिस्टर्ब कर सके चेन ऑफ इन्फेक्शन और किसी पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन ना हो जाए टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इज नॉर्मल फ्लोरा इन द एसिडिक पीएच ऑफ द वजाइना। सो इसमें हमारे पास आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, नेसरियोसिस गोनेरिया, लैक्टोबैसिलाई, एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। 63 में ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस जो होता है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। इन एनी हेल्थ केयर सेटिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन कैन बी इंटरप्टेड मोस्ट रेडली एट दिस स्टेप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ज़्यादातर ये रिपीट होता रहता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अगर हमने इंटरप्ट कर लिया, ट्रांसमिट ना हुआ तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं टी सेल्स। इन ह्यूमन बीइंग फंगल इन्फेक्शन जो है इसे हम कहते हैं माइकोसिस। व्हाट इज़ द रिंग वॉर्म ऑफ द स्काल्प? रिपीटेड क्वेश्चन इज टीनिया कैपिटिस। लिथोट्रोप्स बैक्टीरिया यूज़ करते हैं एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, लाइट सोर्सेज, क्लोरोफिल। सो ये यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द स्किन? है बैसिलस एंटेराइटिस, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस, लेप्टोस्पाइरो इंट्रोगोन्स, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस आर द normal flora of the skin. A patient is diagnosed with hepatitis and incontinent of stool, what type of precaution would be initiated? अगर एक पेशेंट है उससे हेपेटाइटिस ए है और स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो उसके हम किस तरह की प्रिकॉशन देंगे? कॉन्टैक्ट, स्टैंडर्ड, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट। सो इसे हम देंगे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन बिकॉज हेपेटाइटिस सी जो है वो कॉन्टैक्ट से, अगर स्टूल कॉन्टैक्ट में कोई आ जाता है तो
इन्फेक्टेड स्कूल के कॉन्टेक्ट में तो उन्हें हेपेटाइटिस सी हो सकता है. सो 70 questions are completed. Hope so you will like the video. If you like it, then like, share and subscribe, and share with your friends to gain that benefit from this video as you are. So thank you. Allah Hafiz. Thanks for watching the video.